हेलो गाइस स्वागत है आपका वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे क्राइजेक के फाइनेंशियल के बारे में। इनका रिजल्ट कल ही आया है और आज इनकी कौन कॉल हुई है, तो हम डिस्कस करेंगे क्राइजेक के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस कोई भी इसमें बताई गई किसी भी जानकारी को बाय और सेल रिकमेंडेशन के रूप में ना ले। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको जानकारी दी जा रही है। तो क्राइजर एक प्लेटफॉर्म है जो कि ये प्रोवाइड करते हैं। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदुस्तान के और बाकी देशों से स्टूडेंट्स जो है पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए इनको बहुत से मतलब बीच में बैरियर्स होते हैं कि जानकारी लेनी पड़ती है। तो क्राइजर जो प्लेटफॉर्म है ये यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में ब्रिज का काम करता है। ये एक बी टू बी मॉडल पे काम करता है क्राइजर। कंपनी करती क्या है, कंपनी के जो नेटवर्क हैं वो एजेंट्स हैं। एजेंट्स कौन होते हैं? जो अपने स्टूडेंट के काउंसलर हो गए या फिर कोई कोचिंग संस्थान हो गई या कोई टीचर हो गए, ऐसे कोई भी ये संस्थाएं जो हैं या फिर लोग जो है काउंसलर वगैरह जो है ये इनके एजेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट कभी भी जो स्टूडेंट बाहर अब्रॉड पढ़ना जाना चाहते हैं वो इन एजेंट्स के थ्रू एजेंट्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं। एजेंट्स उनको कॉलेज की बाहर की अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज की जानकारी देते हैं। फिर जब इनका स्टूडेंट्स का फाइनल हो जाता है कि उनको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो दो पाथ होते हैं। या तो वो डायरेक्ट ही एजेंट डायरेक्ट उस संस्था से बात कर ले, संस्था मीन्स की यूनिवर्सिटी से बात कर ले। दूसरा तरीका है कि क्राइजक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि स्टूडेंट और इसके बीच में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज के बीच में। तो क्राइजक का ये काम है। क्राइजेक्स का जो बहुत सारे टाई अप्स है यूनिवर्सिटी में, लगभग 250 एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, लगभग इनका 250 प्लस ग्लोबल इंस्टीट्यूट से टाई अप है। इनके 13,500 करीब रजिस्टर्ड एजेंट हैं और 80 कंट्री हैं जहां से ये स्टूडेंट इनके पास आते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीकन कंट्री है, नेपाल है, चाइना है। चाइना में भी इनका काम बढ़ रहा है। और ये स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ होती हैं? मैक्सिमम जो इनका जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो आता है अपना यूके से। यूएसए में नहीं है, क्योंकि इनका यूएसए अभी क्या बोला जाए कि जो अभी टैरिफ प्लान वगैरह चल रहा है, तो यूएसए में वैसे भी इनका फुटप्रिंट पहले थे नहीं, तो इस टैरिफ का बहुत ज्यादा इफेक्ट इनको पड़ नहीं रहा है। इनका जो अभी मेन जो से इनफ्लो तो जो था, टाई अप था यूके में था, जो अब ये आगे बढ़ा रहे हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई वगैरह से। आने वाले समय में यूएई में भी इनके और इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी इनका फुटप्रिंट है। तो इनका इस तरीके से ये काम करती है। पीयर ग्रुप में यदि देखा जाए तो पीयर ग्रुप में मेरी नॉलेज में कोई भी इनका कॉम्पिटिटर, लिस्टेड कॉम्पिटिटर मेरी नज़र में है नहीं। अनलिस्टेड प्लेयर बहुत है इसमें। यदि प्रोसेस देखा जाए तो वही सेम, स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन एजेंट के पास जाता है, एजेंट फिर क्राइजेक के प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन को आगे वो कराते हैं, फॉरवर्ड कराते हैं। इसमें जो टर्न अराउंड रेट है वो इनके हिसाब से मेरे ख्याल से शायद जितना मैं याद कर पा रहा हूँ 40-50% टर्न अराउंड रेट है। मतलब कि जितनी एप्लीकेशन भरती है और जो एप्लीकेशन इनमें फाइनल प्रोसेस में जाती है। इनका पेमेंट मोड कैसा होता है कि जब स्टूडेंट का वीजा लग जाता है, तो ये बीच बीच में फोन आ रहा है बच्चों के, तो जो भी इनका टर्न अराउंड होता है, टर्न अराउंड एक बार एडमिशन वीजा प्रोसेस होने के बाद, एडमिशन होने के बाद यूनिवर्सिटी इनको क्राइजेक को फीस पे करती है और ये फीस पे में से कुछ पार्ट जो है वो एजेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। हेडविंड इनका इनके अपेरेंटली कहने का तो है नहीं। मुझे जो थोड़ा सा लगता है कि हेडविंड थोड़ा सा इनको प्रॉब्लमेटिक किया जा सकता है कि गवर्नमेंट नॉर्म, चूंकि ये दो गवर्नमेंट के इंक्लूडेड है। जैसे अभी अमेरिका में जो टैरिफ का प्रॉब्लम आया, यदि सेम यदि यूके और अन्य कंट्री में आएगा तो थोड़े इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल में यूके के साथ इंडिया की जो इनके मैनेजमेंट के अनुसार इंडिया और यूके का जो अभी टाई अप हुआ है उसमें इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व हो गई हैं।
अब अपन चलते हैं कि इनका फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो फाइनेंशियल्स में देखें तो कंपनी जो है वो 5,573 करोड़ की कंपनी है और जिसका करंट प्राइस अभी 318 है, बुक वैल्यू 34 है, बहुत मायने नहीं रखती। स्टॉक पी इसका 36 अराउंड है। आरओसी आरओई बहुत अच्छा है, 46 47 अराउंड आरओसी है और आरओई 36 के अराउंड आरओई है। सेल्स की बात करें तो सेल्स इसका लगातार बढ़ रहा है। जैसे सितंबर 2025 जो Q2 2025 में इनका जो सेल्स था 162 था, लास्ट क्वार्टर Q1 में 210 और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 130 था, जो कि ईयर ऑन ईयर यदि देखा जाए तो 25% की ग्रोथ है सेल्स में और क्वार्टर क्वार्टर में 23% का स्लो डाउन है। क्वार्टर क्वार्टर में इसलिए हो सकता है क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है। इनका यही कहना था कि ये चूंकि एडमिशंस जो होते हैं वो आज फॉर्म भरे तो उनका Q2 में आगे F2 में फिजिकल 2 में दिखाई देता है। तो साइक्लिकल बिजनेस के कारण हो सकता है कि इसका कम हो, मेरी कोई ऐसी राय नहीं है। एबिटा जो है इनका 65 करोड़ का एबिटा Q2 का है, Q1 का 62 का था और Q2 लास्ट ईयर का 28 का एबिटा है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यदि देखी जाए तो इनकी 160% अराउंड है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी यदि देखें तो Q2 का नेट प्रॉफिट था 48 करोड़ और लास्ट Q1 का था 46 और लास्ट Q2 25 का 20 करोड़ था, जो कि ईयर ऑन ईयर 150% लगभग की ग्रोथ है। सेम ईपीएस में भी 140% की ईपीएस में ग्रोथ है। यही इसका यदि फॉरवर्ड पी यदि इनके गाइडेंस के हिसाब से देखा जाए तो फॉरवर्ड पी इनका नेट प्रॉफिट जो अभी मार्च 25 में था वो 153 था। 30% की गाइडेंस लेके चले तो इनका नेट प्रॉफिट जो बनता है गाइडेंस के हिसाब से 198 करोड़, जो कि ईयर करंट ईयर का जो आता है इनके गाइडेंस के हिसाब से, उस हिसाब से इनका फॉरवर्ड पी बनता है 28। तो 28 के हिसाब से 28 के पी के हिसाब से इनका जो ग्रोथ है 30-40% का ग्रोथ रेट मेरे हिसाब से अच्छा है। तो ये थी मेरी तरफ से क्राइजेक को लेकर जो गाइडेंस और इनका फाइनेंशियल्स के हिसाब से जो मैंने बताया। गाइडेंस इनका अभी भी 30% का इंटैक्ट है। मैनेजमेंट का कहना है कि इनका F2 जो है F1 से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस वगैरह होते होते इनका F2 लग जाता है। और चूंकि इनका प्रक्रिया ऐसी है ना कि आज एप्लीकेशन भरे स्टूडेंट ने, फिर इसके बाद एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी, फिर कॉलेज में एडमिशन, कॉलेज डॉक्यूमेंट वगैरह यूनिवर्सिटी उनके डॉक्यूमेंट चेक करेंगी, फिर वीज़ा प्रक्रिया होते होते इनका F2 में आ जाता है और फिर वहाँ से जो इनका कमीशन वगैरह यूनिवर्सिटी से जनरेट होता है। आगे कंपनी का कहना था कि चूंकि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को लेके प्लेटफॉर्म B2B में काम कर रहा है, तो आगे इनका हॉस्टल्स वगैरह में भी और स्टूडेंट लोन वगैरह में भी कंपनी काम करेगी, जो कि मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा पेट मार्जिन में थोड़ा सा अंतर देखने की संभावना है। तो ये था मेरा क्राइजेक को लेकर मेरा व्यू और जानकारी। इसे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन के रूप में ना लें, अपनी स्टडी करें और देखें कि आपको आपका कैसा होता है, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। बाकी यही है, धन्यवाद। यदि कुछ क्वेरी हो तो इसमें कमेंट में जरूर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसी आपसे उम्मीद है। और यदि कोई पीएस आपकी जानकारी में हो, इनका कॉम्पिटिटर कौन है जो लिस्टेड है, उनकी जानकारी भी आप देने का कष्ट करें। धन्यवाद।